एक सा है, कुछ अंतर होता है। कुछ काम रोज के एक से होते हैं, इसलिए भगवान की कथा भी रोज के रूटीन में सेट कर लीजिए। कथा रोज सुनने से, रोज सत्संग करने से क्या होगा? मन की शुद्धि होगी, हृदय की पवित्रता बढ़ेगी और पवित्र हृदय में भगवान का वास होगा। आप 15 दिन सत्संग ना कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपके मन में अपने आप गलत गलत मन के भटकाव का इलाज क्या है ना? बुखार आ जाए तो डॉक्टर पैरासीटामोल दे देते हैं, एक दवाई गोली का नाम है। बुखार की दवाई पैरासीटामोल, उस दवाई को डॉक्टर दे देते हैं, आप खाओ, उसके साथ कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, खाओ, ठीक हो जाएगा। जैसे बुखार की परमानेंट दवाई है, ऐसे ही मन के भटकाव की भी हमारे ऋषियों ने परमानेंट दवाई दी कि आप रोज थोड़ा थोड़ा सत्संग करते रहना, मन ठीक रहेगा। तनाव, भारत के स्कूल और कॉलेज ये जिम्मेदार नहीं है। आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मजबूरी है आपकी, क्या करोगे? लेकिन ये सरकार से और कॉलेज स्कूलों से मेरा प्रश्न है कि आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते बच्चों को संस्कार देने की? मेरे पास 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। मैं अकेला आपसे भिक्षा, मैं तो सरकार नहीं हूं, मेरे पास तो कोई सरकारी पावर भी नहीं है, ना सरकार मुझे पैसे देती, लेकिन मैं समाज की सेवा करता हूं, समाज से भिक्षा मांगकर आपसे। मेरे पास 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। मैं उनको पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना, कपड़े लत्ते सब फ्री। हमारे यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं केवल शिक्षित नहीं, शिक्षित भी हैं और संस्कार भी हम दे रहे हैं उनको। यहाँ के बच्चे सवेरे 4 बजे जाग जाते हैं। मेरे पास 150 बच्चे हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, महाराज जी हमारे बेटे को आप अपने गुरुकुल में रख लो, हमारे बच्चे को आप अपने गुरुकुल में रख लो। भाई ऐसा है ना, हमारी भी तो एक क्षमता है। हम तो 150 बच्चों को रख के केवल समाज को बताना चाहते हैं कि हम कर सकते हैं, तो और भी लोग क्यों नहीं कर सकते? आप भी करिए, सब करिए भाई। अब यहाँ ये बताओ, हजारों बच्चे आते हैं यहाँ, हमारे बच्चे को रख लो, पर सबको रखने की मेरी क्षमता नहीं है ना, बात समझो भाई। यहाँ जितनी कैपेसिटी है, क्षमता उतनी ही ना रखा जाएगा, सबको नहीं रख पाते हम लोग। मैं चाहता हूं कि मैं हजारों बच्चों को रखूं, मैं हजारों बच्चों को पढ़ा सकता हूं, लेकिन फिर क्षमता चाहिए। अभी मैं 150 बच्चों की सेवा कर पा रहा हूं, 200 बच्चों की सेवा होगी इस जुलाई से, 200 बच्चे हो जाएंगे। 50 लोग स्कूल बनाते हैं अपने खुद का, और वो अपना खूब पैसा लेके चलाते हैं। भारत में जितने बड़े बड़े स्कूल होंगे वो सब किसी ना किसी नेता के होंगे। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां। इस देश को गैरों ने थोड़ी लूटा है, सही है गलत है? इस देश में जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो किसी ना किसी नेता के होंगे, जितने बड़े स्कूल हैं किसी ना किसी नेता के, और वो नेता चोर चोर मौसेरे भाई वो मिल बांट के खाते हैं, पब्लिक परेशान रहती है। किससे कही जाए? जो 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 कानून नियम बनाते हैं वही गलत कर रहे हैं, सही है गलत है? सह राम, जो सबके हृदय में रमण करे उनका नाम राम। राम और कृष्ण मतलब बलराम और कृष्ण बलराम। नाम पड़ा, गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। भगवान ने तृणावर्त को मारा, शकटासुर को मारा। देखिए भगवान अभी छोटे से हैं और कितना संकट, ये राक्षस आया, वो राक्षस आया। ये जीवन में भगवान ये बताना चाहते हैं कि बेटा मेरे जीवन में भी संकट थे और आपके जीवन में भी संकट होंगे। तो संकटों से मैं लड़ा, अर्थात कृष्ण लड़े, तो भगवान बोले संकटों से डरो मत और भागो मत। भगवान के ऊपर संकट थे तो भगवान लड़े, इसलिए संकट आए तो। और मम्मी मैया, ओ पंचायती मैया,
हो गई? कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, हाँ कर लो। अपनी माँ को क्या कहते हैं? आप क्या कहते हो बेटा? मम्मी? मम्मी कहते हैं ये भैया, मम्मी कहते हैं, और भी बहुत लोग मम्मी। मम्मी कहना सही नहीं है, मैया कहो। क्या कहो? मैया। पिताजी को क्या बोलते हैं आप लोग? पापा। पापा क्या होता है? पापा एक तरह की गाली है जो संस्कृत में दी जाती है किसी को भी। ए पापा मतलब गाली। पापा मीन्स पाप। पापा एक तरह की गाली है जो कि आप अपने बाप को रोज देते हैं। पापा, ए पापा। पापा गाली है। लेकिन आप लोग ऐसे हैं, कहते ना नकल करने में भी अकल लगती है। आपने ऐसी नकल की, नकल तो कर ली, अकल लगाई नहीं। पापा, पापा मतलब पिता नहीं होता। पापा एक तरह की गाली है। पापा पाप के लिए प्रयोग होता है शब्द जहां भी होगा संस्कृत में। ठीक है? सही नाम क्या है? पिताजी, बाबूजी। ये पापा कहां से आया बताओ? हैं? कहां से? आप लोग ना नकल बहुत करते हैं। बोलते बछड़ा जाके दूध पी आते, सारी गोपियां शिकायत करती, मैया मैया लाला तेरे लाला ने सारे बछड़े खोल दिए और दारी के ने सब बछड़े खोले। इसलिए आज भैंसों पर भी अत्याचार होता है। क्या अत्याचार? भैंसों का जो बड़ी बड़ी डेयरियां होती हैं वहां इंजेक्शन से भैंसों का दूध निकाला जाए। इंजेक्शन लगा दिया, फिर उसका दूध आया, फिर वो वहां क्या क्या हम आपको बताएं। इसलिए कहते हैं जरूरतें कम करो। अच्छा ये बताओ, भारत का क्षेत्रफल तो उतना ही है, व्यवस्थाएं तो उतनी ही हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती हुई आबादी को हर चीज चाहिए, तो क्या करें? क्या करें फिर? दूध तो है नहीं, है ना? चोचले तुम कितने भी कर लो, पर जब तक सिस्टम से चलोगे नहीं, जीवन को ठीक से जी ना पाओगे। तुम कितने भी पिज्जा बर्गर खाओ, लेकिन हेल्दी तुम्हारे लिए वही प्राचीन भोजन है। ठीक है? तो भगवान गैया सखियों के घर घुस गए। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, आ समय में बछड़े खोले। मैया बोली तुम लाला को डांट दियो करो। क्रोध से संजात हासा, गुस्सा किया गया। मैया वो सखियां बोली मैया हम तेरे लाला पे गुस्सा करें तो हमारी तरफ देखता है और ही करके हंस देता है। भगवान आपकी तरफ देखकर हंस देना मैया, तो बताओ आपकी तरफ देख के भगवान हंस देंगे तो आपका क्या होगा? मर जाओगी। हैं? भगवान की मुस्कान में माया है। जिसकी तरफ देख दें और जिसकी ओर देखकर मुस्कुरा दें, वो भगवान पे मर जाता है या मर जाती है। भगवान की मुस्कान है ना, की मुस्कान पे आज के लड़के मर गए, तो भला भगवान की मुस्कान पे भक्त क्यों ना मरे?